मदर टेरेसा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक बहुत मनमोहक पार्ट की बात कर रहा हूँ। मैं इसको मनमोहक पार्ट क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे कारण है कि हम अपनी रूटीन की जिंदगी में हर समय अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ किसी भी विषय पर ग्रुप डिस्कशन ही तो करते हैं। कैसे? हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए, यदि ये किसी प्रकार का कोई भी मैच हो, कोई भी परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होना हो, कोई कार्यक्रम होना हो, कोई उत्सव होना हो, हम कोई त्योहार मनाना चाहते हो, यदि हम एक छोटा सा भी कार्यक्रम करना चाहते हैं तो हम परिवार के साथ बैठकर डिस्कशन करते हैं। किस प्रकार से कि अगर हम जैसे करते हैं कि कौन से पैलेस को बुक करें। अगर एक परिवार के सदस्य ने सुझाया कि हम इस पैलेस को बुक करें, तो दूसरा सदस्य बोलते नहीं, ये पैलेस बहुत छोटा रहेगा, हमारे पास ज्यादा लोग आने वाले हैं। लेकिन वो कहते नहीं, हम इतने कार्ड छुपाएंगे तो इतने लोग आ जाए। तो ये क्या है? ये ग्रुप डिस्कशन ही तो है। नाउ द क्वेश्चन रेज इज दैट कि ग्रुप डिस्कशन की आवश्यकता क्या रहती है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम अपना पूरे दिन में जितने भी लोगों से मिलते हैं, जब भी हम सामने वाले को अपनी बात स्पष्ट रूप से क्लियर कहना चाहते हैं, अपना विजन बताना चाहते हैं, हम अपने कम्युनिकेशन स्किल की हेल्प से, अपनी बात की हेल्प से अपना पक्ष उनके सामने रखते हैं। यदि हम उस पर्टिकुलर विषय वस्तु के फेवर में हैं या उस विषय वस्तु के अगेंस्ट हैं, उसके लिए जो भी हमारी तरफ से तर्क रखा जाता है वो ग्रुप डिस्कशन का पार्ट है। ग्रुप डिस्कशन जो है आज की डेट में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट बन चुका है। रीजन क्योंकि जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनीज हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स एडमिशन दिया करते हैं विद्यार्थियों को, वो ग्रुप डिस्कशन का एक राउंड लिया करते हैं जिसको हम जीडी राउंड बोलते हैं। तो जीडी राउंड हमारे पास टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए भी जीडी राउंड चाहिए। और जब हम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, चाहे हमने बीटेक कर ली, चाहे हमने एमबीए कर ली, हमने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डिग्री कर ली, जब कंपनीज हमें अपने पास जॉब देती हैं तो तब भी उस कंपनी के अंदर जॉब देने के लिए अपने एम्प्लॉइज की दक्षता को परखने के लिए ग्रुप डिस्कशन का प्रयोग किया जाता है। ग्रुप डिस्कशन का राउंड जो है कंपनी के द्वारा आयोजित किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि यदि किसी प्रकार के कोई भी चुनाव होने वाले हों, कोई भी मैच से रिलेटेड कोई बातचीत हो कि कौन सी टीम जीतने वाली है, कोई इंपॉर्टेंट मैटर हो सकता है, मैरिज हो, फंक्शन हो, किसी भी प्रकार का कोई भी फंक्शन, उस बारे में जो भी बात होती है वो हमारे पास ग्रुप डिस्कशन है। ग्रुप डिस्कशन का एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको दूंगा कि यदि दो व्यक्ति हैं, उन दो में से एक व्यक्ति एक चीज के पक्ष में है और दूसरा व्यक्ति उस चीज के पक्ष में नहीं है, उसके विपक्ष में है, तो वो हमारे पास आपस में जो बातचीत होगी वो ग्रुप डिस्कशन होगी। ग्रुप डिस्कशन बहुत बड़े लेवल की कंपनीज के द्वारा जीडी राउंड ऑर्गेनाइज कराकर उसमें से बच्चे जो है छांटे जाते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई जीडी राउंड इज कंडक्टेड बाय कंपनीज एंड टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स टू इवैल्यूएट द सब्जेक्ट और टॉपिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट और स्टूडेंट। उस कैंडिडेट की या उस स्टूडेंट की टॉपिक के बारे में नॉलेज कितनी है, इस चीज को परखने के लिए। टू इवैल्यूएट द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ कैंडिडेट और स्टूडेंट, उसकी संप्रेषण दक्षता परखने के लिए कि वो कैसा बोल पाता है किसी भी भाषा में, उसकी भाषा पर पकड़ कितनी मजबूत है। टू इवैल्यूएट द कॉन्फिडेंस ऑफ कैंडिडेट और स्टूडेंट, उस कैंडिडेट की, उस उम्मीदवार की या उस विद्यार्थी के कॉन्फिडेंस को परखने के लिए कि उसमें आत्मविश्वास कितना है। टू इवैल्यूएट द लीडरशिप क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट और स्टूडेंट, उस कैंडिडेट की या उस विद्यार्थी की लीडरशिप क्वालिटी यानी नेतृत्व क्षमता को परखने के लिए, नेतृत्व क्षमता को जानने के लिए भी जीडी राउंड का प्रयोग किया जाता है। उस उम्मीदवार का, उस विद्यार्थी का धैर्य परखने के लिए, उसकी शरीर भाषा विज्ञान को जानने के लिए कि उसकी शरीर भाषा कैसी है, जब वो अपने मुंह से शब्द बोलता है तो उस समय पर अपनी किस प्रकार के शरीर की भाषा किस प्रकार से यूज करता है, या अपने शरीर की क्या क्या मुद्राएं कैसे कैसे यूज किया करता है, उसका दृष्टिकोण क्या है किसी विषय के बारे में, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या है, यानी कि यदि कोई समस्या सामने आए तो उस समस्या को वो किस प्रकार से लेता है, या उस समस्या को सोल्व करने के लिए क्या स्टेप उठाने के लिए बात करता है। उस कैंडिडेट की टीम स्पिरिट जानने के लिए कि वो एक टीम को अपने साथ लेकर चल सकता है या नहीं चल सकता। उस विद्यार्थी की, उस उम्मीदवार की यह नॉलेज परखने के लिए कि डाटास के बारे में, फैक्ट्स के बारे में, फिगर्स के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में एक प्रकार से उसकी औपचारिक कम्युनिकेशन की क्षमता है क्या उसकी
क्वालिटीज हैं, ये सब जानने के लिए जीडी का प्रयोग हुआ करता है। मैंने इसीलिए आपसे बोला कि हम करते 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 एक अथक मेहनत हमने की और हम आज इस अंतिम पड़ाव पर पहुंचे हैं जो कि ग्रुप डिस्कशन राउंड है। मैं आपको एक बात और बहुत क्लियर बता दूं, जो व्यक्ति ग्रुप डिस्कशन में विजयी हो सकता है वो संप्रेषण के पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्युनिकेशन स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूर्ण रूप से दक्ष माना जाएगा, ऐसा मेरा अपना पर्सनल मानना है। अब मैं बात करूंगा कि ग्रुप डिस्कशन करते समय हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या चीज नहीं करनी चाहिए। डूज एंड डोंट्स इन ग्रुप डिस्कशन। नंबर 1, डू लिसन अदर कैंडिडेट्स वेरी केयरफुली, दूसरों को बिल्कुल ध्यान से सुने। डू यूज पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, अपनी जो शरीर की जो भाषा है, जो हम हाथ हिलाते हैं बातचीत करते समय, अपना आई कांटेक्ट रखते हैं, हम अपने फेस पर जो विभिन्न प्रकार की भाव भंगिमाएं लेकर आते हैं वो सब पॉजिटिव रखें। डू क्रिएट आई कांटेक्ट विद ग्रुप, अपने ग्रुप के साथ आई कांटेक्ट बनाए रखें, आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस झलकेगा। डू गिव अदर्स अ चांस टू स्पीक, दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। डू राइट योर थॉट्स ऑन पेपर, अपने जो भी थॉट्स हैं उसको एक कागज पर लिपिबद्ध कर लीजिए, उनको लिख लीजिए। अगर ये ऑर्गेनाइजर्स यानी जो जीडी ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी है या ग्रुप है, अगर ये उनकी तरफ से अलाउड है तो ही ऐसा करें, नहीं तो अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर तैयार कर ले कि मुझे ये बोलना है, अपने माइंड में पॉइंट तैयार कर लीजिए। और ऐसा भी कीजिए, यदि आप फेवर में बोल रहे हैं तो उसके फेवर में ही बात कीजिए, यदि आप उसके डिसफेवर हैं तो उसके फेवर में बात मत करके उसके अगेंस्ट ही बात कीजिए और अपना स्टैंड लेना सीखिए। और अगर आप न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल ही रहिए और उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के बारे में बातचीत कीजिए। डू प्रेजेंट योर व्यूज पोलाइटली, अपना जो भी पक्ष रखें वो विनम्रता के साथ अपना पक्ष रखें, अपनी बात को रखें, एग्रेसिव मत होइए। डू एड सम डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स टू स्ट्रेंथन योर आर्गुमेंट, जो भी आप अपना आर्गुमेंट बोलें, जो भी आप अपना तर्क रखें, उस तर्क को प्रूव करने के लिए, उस तर्क पर वेटेज डालने के लिए कुछ डाटास की बात कीजिए, कुछ तथ्य दीजिए, कुछ फिगर्स दीजिए। लेकिन इस चीज का ध्यान रखें, ये डाटा, फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं ये बिल्कुल ठीक होने चाहिए, इसमें किसी प्रकार के कोई भी विवाद की स्थिति नहीं होनी चाहिए। डू टेक द इनिशिएटिव इफ यू आर वेल वर्स्ड विद सब्जेक्ट, यदि आपको सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी है तो आप इनिशिएटिव लीजिए, यानी कि जीडी के लीडर बनिए, ग्रुप डिस्कशन के लीडर बनिए, जीडी को शुरू कीजिए और लास्ट में उसको कंक्लूड भी कीजिए। डू लिसन अदर्स केयरफुली इफ यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद द सब्जेक्ट, और अगर आपको सब्जेक्ट की अच्छे से जानकारी नहीं है तो दूसरों को ध्यान से सुनिए ताकि आपको सब्जेक्ट थोड़ा क्लियर हो सके और उसके बाद आप लोग बोल पाए। डू डिसएग्री पोलाइटली, यदि आप किसी पॉइंट से सहमत नहीं हैं, आप डिसएग्री हैं, तो तब भी अपनी बात को पोलाइटली, विनम्रता से रखिए। अब क्या नहीं करना हमें ग्रुप डिस्कशन में? डोंट्स इन ग्रुप डिस्कशन। डोंट यूज रॉन्ग डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स, जैसा मैंने पहले बताया कि किसी भी प्रकार के रॉन्ग डाटा, फैक्ट्स या फिगर्स को मत प्रयोग कीजिए, ठीक ही बोलिए। डोंट बी इम्पेशेंट और ओवर ड्यूरिंग द जीडी, जीडी के दौरान अपना धैर्य मत खोएं और ना ही अपने आप को ज्यादा ओवर क्लेवर शो करें। डोंट शो एंगरनेस इफ यू डोंट एग्री विद द आर्ग्यूमेंट ऑफ अदर्स, अगर आप किसी दूसरे की बात से सहमत नहीं हैं तो अपना गुस्सा, अपना क्रोध मत दिखाइए। डोंट ओवर यूज योर बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज का ओवर यूज मत कीजिए, यानी कि एक ऐसी बॉडी लैंग्वेज मत यूज कीजिए जो कि देखने में अच्छी मत लगे। डोंट डिस्प्ले लेस और ओवर कॉन्फिडेंस, अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट मत शो करें, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट लोगों को पब्लिक जो है पसंद नहीं करती। डोंट लुक एट जीटीओ, जीटीओ मीन्स ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, यहाँ जो आपको इवेल्युएट कर रहे हैं ग्रुप डिस्कशन में, उनकी तरफ मत देखिए कि आप ठीक बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। आपका केवल मतलब होना चाहिए अपने साथ और अपने सामने वाले ग्रुप के साथ कि आप क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। जीटीओ जो है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर या ऑफिसर्स जो हैं, वो आपको देख रहे हैं और वो आपको इवेल्युएट भी कर रहे हैं। आपकी प्रत्येक भावभंगी में, आपके बोलने का सारा स्टाइल, आप क्या बोलते हैं, क्या डाटा, फैक्ट्स या फिगर्स आप यूज करते हैं, क्या भाषा यूज करते हैं, या आप ऑफिशियल बात करते हैं, अनऑफिशियल बात करते हैं, फॉर्मल बात करते हैं, इनफॉर्मल बात करते हैं, आपकी हर एक चीज ग्रुप डिस्कशन में इवैल्यूएटर्स के द्वारा या जीटीओ के द्वारा जो है नोटिस की जा रही होती है और उसकी रिकॉर्डिंग भी की जा रही होती है। डोंट टेक इनिशिएटिव टू स्टार्ट जीडी,
until or unless you have adequate knowledge of the topic. जब तक आपको उस विषय के बारे में पूर्णतया जानकारी ना हो तब तक आप अपनी जीडी शुरू करने की ट्राई मत कीजिए। अगर आपको नॉलेज है तो अच्छे से शुरू कीजिए। डोंट यूज टू मच लॉन्ग सेंटेंसेस दैट मे क्रिएट मोनोटोनी और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल। ज्यादा लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग करने की बजाय छोटे छोटे वाक्य प्रयोग कीजिए, नहीं तो लंबे लंबे वाक्य जो हैं दूसरे को ज्यादा सुनने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे कि कुछ एक बोरिंग सा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, मोनोटोनी क्रिएट हुआ करती है। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस प्रयोग कीजिए, लेकिन सेंटेंसेस हमारे इफेक्टिव हों, कि कम बोले लेकिन बहुत इफेक्टिव बोले। डोंट यूज रीजनल लैंग्वेजेस, ओनली इंग्लिश इज एक्सपेक्टेड बाय इवैल्यूएटर्स एंड जीडीओस। कभी भी अपनी लोकल भाषा, रीजनल लैंग्वेजेस, क्षेत्रीय भाषाएं प्रयोग मत करें, इंग्लिश में ही जीडी कंपनी जो है एक्सपेक्ट करती है। डोंट डोमिनेट द डिस्कशन, पूरी की पूरी डिस्कशन में अपने आप को ही सही साबित मत करें। ऐसा मत करें कि पूरा का पूरा ग्रुप एक तरफ और आप अकेले एक तरफ, ऐसा मत कीजिए, उसको डोमिनेट करने का प्रयत्न मत करें। डोंट ट्राई टू शो दैट यू आर ऑलवेज राइट, हमेशा अपने आप को ही ठीक साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, दूसरों को भी सुनना चाहिए। डोंट ट्राई टू बी पर्सनल वाइल पार्टिसिपेटिंग इन जीडी, जीडी में पार्टिसिपेट करते समय किसी भी प्रकार के पर्सनल या अपनी लाइफ से संबंधित एग्जांपल्स देने से बचें। डोंट शाउट ड्यूरिंग जीडी, बहुत जोर जोर से जीडी के दौरान मत चिल्लाएं। डोंट स्पीक एनीथिंग इररिलेवेंट, कोई भी ऐसी बात मत करें जो कि उस सब्जेक्ट से संबंधित ना हो, जो इररिलेवेंट हो। डोंट बी एग्रेसिव ड्यूरिंग जीडी, जीडी के दौरान आक्रामक मत होइए, एग्रेसिव मत हो। डोंट प्रेशराइज अदर कैंडिडेट टू स्पीक, और आपको नहीं इस चीज से मतलब कि दूसरे लोग बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, दूसरों को प्रेशराइज मत कीजिए बोलने के लिए, क्योंकि यदि उन्हें बोलना होगा तो वो बोलेंगे, यदि उन्हें नॉलेज होगी तो वो बोलेंगे। और ये सब चीजें हमारे पास देखने के लिए इवैल्यूएटर्स हैं, जीटीओस हैं। अब मैं आपको कुछ गोल्डन टिप्स देना चाहूंगा फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन जीडी, कि हम ऐसा क्या करें जीडी के अंदर ग्रुप डिस्कशन में कि हमारी परफॉर्मेंस बेस्ट रहे। Always try to acquire the knowledge as much as you can. You know, we all are the acquiring people. हम सभी लोग जो हैं, हम acquiring people हैं। हम कुछ इधर से लिया, कुछ उधर से लिया, कुछ इधर से इकट्ठा किया, कुछ उधर से इकट्ठा किया, कुछ मैगजीन्स की हेल्प से, कुछ न्यूज़पेपर की हेल्प से, या कुछ इंटरनेट से। हम इस प्रकार से जो भी हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल हों, हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने का प्रयत्न करें ताकि हम किसी भी विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकें। Always try to improve your communication skill, leadership quality, confidence and presence of mind. जीडी में अगर कोई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है कोई चीज़, तो वो है हमारी संप्रेषण दक्षता। हम कितने अच्छे से अपनी बात को प्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी लीडरशिप क्वालिटी को, अपने कम्युनिकेशन स्किल को, अपनी इंग्लिश को, अपने कॉन्फिडेंस को, और फाइनली अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को, कि हम कितनी कंसंट्रेशन से बातचीत कर पाते हैं, इसको सदा इंप्रूव करने का प्रयत्न कीजिए। वॉच जीडीज एंड डिबेट्स ऑन वेरियस न्यूज चैनल्स, जैसा कि हम देखते हैं अलग अलग न्यूज चैनल्स पर डिबेट्स और जीडीज चल रही होती हैं किसी भी विषय को लेकर। ऐसे हमारे बहुत से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज हैं जिन पर जब भी हम टेलीविजन ऑन करेंगे तो प्रतिदिन हम पाते हैं कि बहुत सारे विषयों पर जीडीज चल रही होती हैं। उनको देखिए और सीखिए कि कैसे पार्टिसिपेट करना है। रीड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ब्लॉग्स, एडिटोरियल्स, जनरल नॉलेज बुक्स एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड बुक्स रेगुलरली। इस प्रकार की किताबें जो हैं या ब्लॉग हैं या एडिटोरियल्स हैं, इनको रूटीन में पढ़ा कीजिए, पढ़ने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ऑलवेज स्पीक विद कॉन्फिडेंस, डोंट हेजिटेट, बोलते समय किसी भी प्रकार का कोई भी हेजिटेशन मत रखें, हिचकिचाएं मत, कॉन्फिडेंस से बोलिए। ऑलवेज यूज पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, हमेशा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का ही प्रयोग करें, नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज मत यूज करें। ऑलवेज स्पीक स्मॉल सेंटेंसेस, छोटे सेंटेंसेस का प्रयोग करें। मेक द एडिक्वेट यूज ऑफ टाइम एंड नोट डाउन सॉलिड पॉइंट्स बिफोर द जीडी, हमेशा सॉलिड सेंटेंसेस का प्रयोग करें, सॉलिड पॉइंट बोलें जो कि सब पर भारी पड़े, और बड़े सेंटेंसेस का प्रयोग मत कीजिए, छोटे सेंटेंसेस लेकिन सॉलिड पॉइंट्स बोलिए, और इनको लिख लीजिए अगर आपके ऑर्गेनाइजर्स अलाउड करते हैं तो। लेट अदर कैंडिडेट्स कंप्लीट देयर आर्ग्यूमेंट देन स्पीक, सबसे पहले अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं, जो अपने दूसरे कैंडिडेट्स हैं, उनको उनका आर्गुमेंट कंप्लीट करने दीजिए, बीच में मत बोलिए, उनको पहले बोलने दीजिए, फिर उसके बाद बोलिए उनकी बात पूरी सुनकर।
स्पीक एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स ओनली टू द पॉइंट। 4 से 5 बार जीडी में बोलिए टू द पॉइंट, इधर उधर की बात मत कीजिए। एड्रेस अदर कैंडिडेट्स बाय सेइंग सर फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड मैडम फॉर फीमेल कैंडिडेट्स इंस्टेड ऑफ कॉलिंग बाय नेम और नंबर। अपने जीडी के साथियों के साथ, ग्रुप डिस्कशन के साथियों के साथ या सामने वाले ग्रुप के साथ सर और मैडम कहकर बातचीत कीजिए। अगर वो मेल हैं तो सर, या फीमेल कैंडिडेट को आप मैडम कहकर संबोधित कीजिए। फॉर्मल एंड यूज फॉर्मल लैंग्वेज ड्यूरिंग जीडी। ओनली एंड ओनली फॉर्मल लैंग्वेज यानी कि औपचारिक भाषा का ही प्रयोग करें। कुछ ऐसे शब्द जैसे यार, दोस्तों, ऐसे शब्द मत प्रयोग कीजिए जीडी के दौरान। केवल सर और मैडम ही बोलकर फॉर्मल लैंग्वेज का ही यूज करें, औपचारिक भाषा का ही प्रयोग करें। नेवर थिंक और ट्राई टू टेक द हेल्प ऑफ जीटीओ। कभी भी ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर की हेल्प नहीं लेने के लिए उनकी तरफ देखिए, क्योंकि वो आपको केवल और केवल इवेल्युएट करने के लिए है, ना कि आपकी सहायता करने के लिए। अगर आप ऐसा ट्राई करते हैं तो ये उन पर निगेटिव इफेक्ट डालेगा। ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक द आइस इफ लॉन्ग गैप इज देयर। अगर जीडी चलते हुए बीच में कोई लंबा गैप आ गया, यानी कि कोई भी कैंडिडेट नहीं बोल रहा, सभी तरफ शांति है, चुप्पी है, कोई भी नहीं बोल पा रहा, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप एकदम से मौन भंग करें, यानी कि अपने किसी पॉइंट से एकदम से जीडी दोबारा से शुरू कर दें। उसका ये बेनिफिट होगा कि आप इवैल्यूएटर्स की नजर में एकदम से डायरेक्ट आएंगे कि हाँ, आपने बहुत अच्छा काम किया, जीडी काफी समय से रुकी हुई थी और आपने जीडी शुरू की। नेवर यूज स्लैंग, फॉग हॉर्न्स और गैप ड्यूरिंग जीडी। अपने सेंटेंसेस बोलते समय बीच में किसी भी प्रकार से अटके नहीं। किस प्रकार से? ऐसे जैसे लाइक दैट, इस प्रकार से अटके नहीं, ना ही किसी प्रकार का कोई गैप दें जीडी के दौरान। ऑलवेज स्पीक फ्रेश पॉइंट्स, डोंट रिपीट द पॉइंट्स। जो भी पॉइंट्स यूज करें, फ्रेश पॉइंट यूज करें, पॉइंट्स को बार बार रिपीट मत करें। अदर्स मे नॉट स्पीक योर पॉइंट्स, सो स्पीक इन द बिगिनिंग ऑफ जीडी, ताकि आपके पॉइंट्स दूसरे ना बोल जाएं। इसलिए बिल्कुल फ्रेश पॉइंट्स शुरू में ही बोलिए, ताकि दूसरे आपके पॉइंट्स ना बोल पाए और ऐसा ना हो कि बाकी लोग आपके पॉइंट्स बोल जाएं और आप खाली रह जाएं, या आपके पास बोलने के लिए कुछ बचे ही नहीं। यू मस्ट ट्राई टू गिव द कंक्लूजन ऑफ जीडी इफ इट अटेन अ कंक्लूजन। यदि जीडी का कोई ऐसा टॉपिक हो जिसका कंक्लूजन यानी कि उसका निष्कर्ष संभव हो, तो आप ट्राई कीजिए उसको कंक्लूड करने की। ये भी आपका एक पॉजिटिव पॉइंट रहने वाला है। टेक अ स्टैंड इफ यू अग्री और डिसएग्री टू द टॉपिक। अगर आप किसी विषय को लेकर सहमत हैं या असहमत हैं, तो अपना एक स्टैंड लीजिए कि हाँ, मैं इसके फेवर में हूं या मैं इसके अगेंस्ट हूं। डोंट टेक इमीडिएट स्टैंड। एकदम से तुरंत ही स्टैंड मत लीजिए, पहले सुनिए, समझिए और तब टॉपिक बोलिए। इसके बाद हम अब कुछ रेडीमेड लॉजिकल बिगिनिंग्स ऑफ जीडी डालेंगे, जिससे कि आप अपना आर्ग्यूमेंट जो है उसके साथ ऐड कर पाए। प्रश्न ये उठता है कि रेडीमेड लॉजिकल बिगिनिंग की आवश्यकता क्या है। जब भी हम जीडी के लिए बैठेंगे तो हमें अपना सेंटेंस शुरू करने से पहले कुछ ऐसे वाक्य प्रिपेयर कर लेने चाहिए जो कि सामने वाले पर एकदम से फॉर्मल और एक अच्छा इफेक्ट डालें, जिससे कि हमारे इवैल्यूएटर्स दूसरों के कंपैरिजन में हमारी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हों और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दें और हमारे सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो है बहुत आसान बन पाए। डायलॉग ऑफ जीटीओ। व्हाट इज द डायलॉग ऑफ जीटीओ? ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर से, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। Today we have been assembled here to listen your valuable points and views on the most controversial subject or topic, namely, यहाँ पर टॉपिक दे दिया जाएगा लॉजिकल बिगिनिंग फॉर इनिशिएटर। जो भी सबसे पहले इनिशिएट करेगा, जो भी सबसे पहले स्टार्टिंग करेगा, उसके लिए लॉजिकल बिगिनिंग क्या है कि वो सबसे पहले किस वाक्य का प्रयोग करेगा। वेल फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वी हैव गोट एन एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग टॉपिक टू डिस्कस एंड इफ नो वन हैज एनी ऑब्जेक्शन देन आई वुड लाइक टू बिगिन अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ इतना बोलकर आगे आपको अपने उस टॉपिक के बारे में एलोबरेट करना है, उसको विस्तार में वर्णन करना है, जो कि केवल और केवल फर्स्ट कैंडिडेट के द्वारा ही किया जाएगा। इसके बाद जीडी जो है फॉर्मली शुरू हो पाएगी। लॉजिकल बिगिनिंग इन फेवर। जब भी जो ग्रुप फेवर में हो या जो कैंडिडेट फेवर में बोल रहे हो, उनके लिए लॉजिकल बिगिनिंग्स हैं। कुछ मैंने लॉजिकल बिगिनिंग्स बनाई हैं आप लोगों की हेल्प के लिए, और ये प्रोफेशनल विद्यार्थियों के लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। नंबर 1,
आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट, इसके बाद आप अपना आर्ग्यूमेंट ऐड कर दीजिए। मेरा दृष्टिकोण यह है कि आगे आर्ग्यूमेंट ऐड कीजिए। सेकंड, आई कंप्लीटली अग्री विद द टॉपिक बिकॉज, मैं पूर्णतः इस टॉपिक से सहमत हूं। फ्रेंड्स या सर, आई बिलीव दैट, आई फेवर द टॉपिक एंड आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स विल अग्री। आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट, I quite agree with candidate A who spoke in favor of. Add your argument. I am in favor of the topic and add your argument. I basically favor and I agree that. Add the argument. I surely agree with my friend Mr. A and I am of the opinion that. Add the argument. As far as I am concerned that. Add the argument. I fully agree with the topic. Moreover, I would like to add that. इसके बाद अपना argument जो add कीजिए. I think that. Add the argument. I am sure that. Add the argument. Whereas my notion is concerned. Add the argument. I think nobody must be doubtful because. Add the argument. इसके बाद हम logical beginning, अगर हम उस टॉपिक के फेवर में नहीं है तो उस लॉजिकल बिगिनिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आई कंप्लीटली डिसएग्री विद प्रीवियस स्पीकर दैट, इसके बाद आप अपना आर्ग्यूमेंट ऐड कर देंगे। सॉरी सर, आई डोंट अग्री विद दिस पॉइंट बिकॉज। ऐड द आर्ग्यूमेंट। आई डोंट थिंक दैट आई एंड माई फ्रेंड्स शुड अग्री दैट। ऐड द आर्ग्यूमेंट। आई एम सॉरी बट आई डिसएग्री विद यू अ बिट बिकॉज। ऐड द आर्ग्यूमेंट। कॉमन लॉजिकल बिगिनिंग टू फेवर एंड डिसफेवर, कुछ कॉमन लॉजिकल बिगिनिंग्स दिए मैंने फेवर और डिसफेवर में। माय फ्रेंड यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, यानी कॉमन लॉजिकल बिगिनिंग का मतलब ये वो लॉजिकल बिगिनिंग्स हैं जो फेवर में और डिसफेवर में दोनों जगह पर चल सकती हैं, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। माय फ्रेंड यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। एट द आर्ग्यूमेंट। फ्रेंड यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट बट इट्स अनदर फैक्ट इज दैट। एट द आर्ग्यूमेंट। Frankly speaking, I don't have much knowledge about. Mention that topic, but according to my point of view, now add the argument. Friends, I have a slight different notion here that. Add the argument. Now, इसके बाद मैंने कुछ सैंपल जीडीज दी हैं, कुछ सैंपल्स दिए हैं जिससे आपको पता लग सके किस प्रकार से हम जीडीज में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। सैंपल जीडीज में मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिया साइंस इज अ कर्स और बून। इसके पॉइंट्स हैं फेवर में, जैसा पहला पॉइंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। यानी कहने का मतलब ये है, इससे पहले की लॉजिकल बिगिनिंग्स जो मैंने आपको दी हैं, फेवर वाली लॉजिकल बिगिनिंग्स, वो आप स्वयं इसके साथ पहले ऐड करेंगे, उसके बाद आप इन पॉइंट्स को बोलेंगे। और मैंने एक सिस्टम से इसके अंदर सभी पॉइंट्स डाले हैं, यानी कि सबसे पहले मैंने वो पॉइंट जो इसके एक इंट्रोडक्टरी पार्ट से रिलेटेड है वो पॉइंट, उसके बाद फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार से मैंने फेवरिंग के और डिसफेवरिंग के पॉइंट्स डाले हैं। तो लेट अस सी द फर्स्ट पॉइंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। इट हैज बिकम एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ इन 21st century. Without science and technology, human life is just like the life without oxygen. इस प्रकार से साइंस के फेवर में पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, इस प्रकार से मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट्स फेवर में डाले हैं। अब मैं आपको एक अगेंस्ट का पॉइंट भी बोलकर दिखाता हूं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज मेड दिस वर्ल्ड अ स्मॉल विलेज। Each and everything is available at a single click. That is why the unemployment is increasing day by day. Science and technology is solely responsible for it. इस प्रकार से आप आगे इसको स्टडी करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अगेंस्ट के ही पॉइंट ये चल रहे हैं जो आप देख रहे हैं, और इसके कंक्लूजन में हम कह सकते हैं, टू कंक्लूड वी कैन से दैट एवरी वन हैज टू साइड्स, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स. If there are some positive aspects of science, some negative aspects too. Science is a power in our hand. We can use science for positive purpose as well as negative purpose. It depends on the user as how he wants to use the science and technology.